हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो इसमें क्या है, हम कैटल्स और हॉर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ ये, और ताकि आपको अच्छी तरह विजिबल हो जाए। तो पहला पॉइंट है, देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन एंड हॉर्सेस। ऋग्वेदा जो हमारा एक वेद है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है, उसमें काफ़ी सारी प्रेयर्स लिखी गई है। किससे रिलेटेड है वो प्रेयर? कैटल से। ठीक है, चिल्ड्रन स्पेशली सन से, लड़कों से रिलेटेड है, और हॉर्सेस से रिलेटेड प्रेयर्स गाई गई है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो हॉर्सेस वर याक्ड टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स which were fought to capture cattles। तो याक्ट मतलब बांधना, मतलब जो घोड़े रथों के साथ बांधे होते हैं वो बैटल्स में ही लड़ते हैं, उनकी मदद करते हैं लड़ने में। ठीक है, किसी भी जो भी वॉर को जीतने में मदद करेंगे वो घोड़े ही मदद करते हैं। सो बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। अब बैटल्स क्यों लड़ी जाती हैं? बैटल इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि वो लैंड हथिया पाए। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पास्चरिंग के लिए, एनिमल्स के लिए। ठीक है, और ताकि अच्छी अच्छी क्रॉप्स को ग्रो कर सके। ठीक है, और ताकि वो अच्छी तरह पक सके, जैसे कि बारले। ठीक है, कुछ बैटल्स पानी के लिए भी लड़ी जाती है, और कुछ इसलिए लड़ी जाती है ताकि एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स नहीं बोल सकते हम, पीपल कैप्चर करने के लिए लड़ लेते हैं बैटल कि मुझे ये हिस्सा चाहिए, तो फिर वो बैटल लड़ते थे इसके लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट्स। तो ये चीज़ कुछ नहीं है, बारले है पहली पिक्चर, चैरियट दिखाया गया, लैंड, वाटर और हॉर्सेस दिखाए गए हैं, जस्ट फॉर मेंटेनिंग द पीपीटी। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं बोलूँ कि एक और पॉइंट अगर मैं बोलूँ, क्या है सबसे पहला पॉइंट, इसको हम जूम इन कर लेते हैं तो सम ऑफ द वेल्थ दैट वर obtained was kept by the leaders। कुछ जो भी वेल्थ उनको मिलती थी वो कौन करते थे? बड़े बड़े लीडर्स रख लेते थे। कुछ वो प्रिस्ट को दे देते थे, और जो भी बचा कुचा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन था फर्स्ट वाले पार्ट वाले में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंसेज ऑफ यंजन्स। ठीक है, मतलब सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर्स। तो कुछ वेल्थ किस लिए यूज़ करते थे? कि सेक्रीफाइस करने के लिए, हवन वगैरह करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, जो कि ऑफर करना था, मतलब हवन करते हैं तो हम कुछ, मतलब फायर में डालते हैं ना आहुति। हाँ, ठीक है, आहुति देते थे वगैरह, तो वो चीज़ करने के लिए भी पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो पैसा यहाँ पे भी लगता था। तो ये सारा हवन वगैरह किसके लिए किया जाता था? भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। ठीक है, ऑफरिंग्स जो भी देते थे, ऑफरिंग्स में मतलब हम हवन में जो भी चीज़ें डालते थे वो क्या-क्या यूज़ होते थे? ग्रेन्स हो सकते थे, घी, और कुछ मतलब आप केसेस में एनिमल्स की भी बलि चढ़ा देते थे, तो वो भी एक तरह का एनिमल सैक्रिफाइस हुआ। ठीक है, तो पहली पिक्चर गोल्ड की है, देन हवन करते हुए दिखाई है, फिर इंद्रदेव की है। ठीक है, फिर गॉड गॉडेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो आई होप आपको इसको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट है हमारे, कुछ और पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स। तो सारे जो ज़्यादातर मैन थे इससे में पार्ट लेते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स। इस वॉर्स में क्या करते थे? हिस्सा लेते थे। There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matter of war and pieces। तो यहाँ पे कुछ रेगुलर आर्मी जैसा कुछ चीज़ नहीं होती थी कि एक रेगुलर आर्मी बनाई है लड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता था, आपस में लोग मिलते थे, डिस्कशन की जाती थी वॉर से रिलेटेड और शांति से रिलेटेड। ठीक है, कैसे शांति बनाए रखें हम आस पड़ोस में। ठीक है, उसके बाद आता है, दे ऑल्सो चोज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। तो ये उनको अपना लीडर चुनते थे जो काफ़ी बहादुर हैं, जो बड़े ही स्ट्रेटजी से लड़ाई करते हैं, एक योद्धा हैं, तो ऐसे चुने जाते थे। तो यहाँ पे हमने बात की कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स के बारे में, रथ, घोड़े, ठीक है, और कैटल्स के बारे में बात की हम। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।